आज भी हम देख सकते हैं कि हमारी सभ्यता कहां तक पहुंच सकती है। आज का समय ऐसा है जैसे कि किसी भी सभ्यता को अगर एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक जाना है तो वह अपनी सोच की दुनिया में ही रह सकते हैं। तो चलिए चलते यह सफर पर। एंड्रोमेडा प्राइम नामक एक दूर की आकाशगंगा में सेलेस्टियल साम्राज्य 10 सहस्राब्दी से भी पहले सत्ता में आया था। हेलियोस क्लस्टर में स्थित यह साम्राज्य अपनी उन्नत तकनीक, दुर्जेय सैन्य और अंतरिक्ष समय की गहन समझ के लिए प्रसिद्ध था। सेलेस्टियल साम्राज्य की स्थापना एक प्राचीन जाति ने की थी जिसे ओरोरान के नाम से जाना जाता था, जिनकी ऊर्जा हेरफेर और अंतरतारकीय नेविगेशन पर महारत ने उन्हें अन्य सभ्यताओं से अलग कर दिया था। उनका ग्रह औरोरिया प्रगति और नवाचार का एक प्रकाश स्तंभ था जो साम्राज्य के दिल के रूप में कार्य करता था। ओरोरांस ने आकाशगंगा में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया। उन्नत प्रणोदन प्रणाली और वर्महॉल तकनीक का उपयोग करके उन्होंने हेलियोस क्लस्टर के भीतर कई ग्रहों पर बस्तियां स्थापित की। ये बस्तियां साम्राज्य के शासन में फली फूली, जिन्हें केंद्र सरकार के परिष्कृत बुनियादी ढांचे और आर्थिक नीतियों से लाभ मिला। साम्राज्य के विकास को विशाल अंतरिक्ष स्टेशनों और अंतरतारकीय व्यापार मार्गों के निर्माण द्वारा चिन्हित किया गया था, जिससे प्रकाश वर्ष तक फैले संपर्क का एक जाल बना। सेलेस्टियल साम्राज्य के तेजी से विस्तार की कुंजी वर्महॉल की खोज और उपयोग थी। अंतरिक्ष समय के माध्यम से प्राकृतिक सुरंगें जो आकाशगंगा में दूर के बिंदुओं को जोड़ती थी। और ओरान ने इन वर्महॉल को स्थिर और नियंत्रित करने के लिए तकनीक विकसित की, जिससे उनके बेड़े को तुरंत बड़ी दूरी की यात्रा करने की अनुमति मिली। इन वर्महॉल का सावधानी पूर्वक मानचित्रण किया गया था और उनके स्थानों का विवरण देने वाले स्टार चार्ट साम्राज्य के सबसे सुरक्षित रहस्य बन गए। सबसे बड़ा और सबसे स्थिर वर्महॉल हेलियोस गेटवे उनके इंटरस्टेलर नेटवर्क का केंद्रीय केंद्र बन गया। स्वर्गीय साम्राज्य ने समृद्धि और सांस्कृतिक विकास के स्वर्णिम युग में प्रवेश किया। कला, विज्ञान और दर्शन का विकास ओरोरान परिषद के उदार शासन के तहत हुआ, जो सबसे बुद्धिमान और सबसे कुशल नेताओं का एक शासी निकाय था। राजधानी शहर ओरोरा प्राइम इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था, जिसमें ऊंची ऊंची मीनारें, तैरते हुए बगीचे और विशाल पुस्तकालय थे जिसमें युगों का संचित ज्ञान था। साम्राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर उच्च था और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सार्वभौमिक रूप से सुलभ थी। अपने शांतिपूर्ण और प्रगतिशील समाज के बावजूद सेलेस्टियल साम्राज्य ने बाहरी खतरों से बचाव के लिए एक दुर्जय सेना बनाए रखी। और ओरान आर्मड़ा में ऊर्जा हाल, प्लाज्मा तोपों और वर्महॉल जनरेटर से सुसज्जित अत्यधिक उन्नत स्टारशिप शामिल थे। ये जहाज साम्राज्य की सीमाओं पर गश्त करते थे और इसके व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करते थे। साम्राज्य के सैनिक, जिन्हें सेलेस्टियल गार्ड के रूप में जाना जाता है, अत्यधिक प्रशिक्षित थे और अत्याधुनिक तकनीक से लैस थे, जिससे वे आकाशगंगा में एक दुर्जय शक्ति बन गए। सेलेस्टियल साम्राज्य के प्रभुत्व को पड़ोसी आकाशगंगा से एक युद्ध प्रिय प्रजाति वर्लोक हॉर्ड के उदय से चुनौती मिली। वर्लोक विजय और विनाश से प्रेरित थे और एंड्रोमेडा प्राइम में उनके आक्रमण ने पूरी क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में डाल दिया। आग उगलता क्षुद्र ग्रह फिर लौट आया, पृथ्वी को निगलने का सपना सजाया। चंद्रमा डगमगाता है टकराने को तैयार। क्या ये प्रलय का संकेत है, प्रकृति का भयानक तूफान? क्या इंसान टिक पाएगा इस आखिरी संघर्ष में? विज्ञान का सहारा लेकर डाल सकता है ये विनाश। आगे बढ़ने की जिज्ञासा रोक नहीं सकती मौत का साया, पर इंसान की हिम्मत खोजेगी जीने का नया रास्ता। दूर अंतरिक्ष में नई दुनिया
बनाएंगे आकाश गंगाओं को पार करने का। भले ही पृथ्वी नष्ट हो जाए, मानवता की ज्योति जगेगी। अंतरिक्ष के गहरे में नया सभ्यता का निर्माण होगा। आज लड़ाई है धरती को बचाने की, विज्ञान का बल है, हौसला है जीत का। अगर बच पाए धरती तो फिर आगामी संघर्ष, जिसे गैलेक्टिक युद्ध के रूप में जाना जाता है, ने साम्राज्य की सैन्य और तकनीकी क्षमताओं की सीमाओं का परीक्षण किया। युद्ध सदियों तक चला, जिसमें स्टार सिस्टम और वर्महॉल के खतरनाक गलियारों के माध्यम से लड़ाई लड़ी गई। गैलेक्टिक युद्धों में महत्वपूर्ण मोड हेलियोस गेटवे की लड़ाई के साथ आया। महान एडमिरल एलोरिया के नेतृत्व में सेलेस्टियल साम्राज्य की सेना ने एक विशाल वर्लोक आक्रमण बल को पीछे हटाने में कामयाबी हासिल की, जिससे महत्वपूर्ण वर्महोल हब सुरक्षित हो गया। यह जीत साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मनोबल बढ़ाने वाली थी और इसने एक रणनीतिक जवाबी हमले की शुरुआत को चिन्हित किया। वर्महोल डायनेमिक्स के अपने बेहतर ज्ञान का उपयोग करते हुए ओरोरांस ने वर्लोक क्षेत्र में गहराई तक सटीक हमले किए, जिससे उनकी आपूर्ति लाइनें बाधित हुई और उनका पैर जमाना कमजोर हो गया। कई वर्षों के अथक संघर्ष के बाद वर्लोक होर्डे को अंततः बातचीत की मेज पर लाया गया। ओरोरिया के शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे शत्रुता समाप्त हो गई और दोनों सभ्यताओं के बीच एक अस्थिर शांति स्थापित हुई। समझौते के हिस्से के रूप में वर्लोक को स्वतंत्र रूप से शासन करने के लिए अंतरिक्ष का एक हिस्सा दिया गया था, जबकि सेलेस्टियल साम्राज्य ने अपने बचाव को फिर से बनाने और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। शांति समझौते ने पूर्व विरोधियों के बीच सह अस्तित्व और आपसी सम्मान के एक नए युग को चिन्हित किया। युद्ध के बाद की अवधि में सेलेस्टियल साम्राज्य के भीतर एक तकनीकी पुनर्जागरण देखा गया। एक बार सेना के लिए समर्पित संसाधनों को वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्वेषण की ओर पुनर्निर्देशित किया गया। साम्राज्य ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा उत्पादन और जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति का बीड़ा उठाया। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक क्वांटम एंटेंगलमेंट कम्युनिकेटर का विकास था, जिसने विशाल दूरी पर तात्कालिक संचार की अनुमति दी और साम्राज्य की दूर दराज की कॉलोनियों को और अधिक एकीकृत किया। शांति बहाल होने और प्रौद्योगिकी के तेजी से आगे बढ़ने के साथ सेलेस्टियल साम्राज्य ने एंड्रोमेडा प्राइम आकाशगंगा से आगे की ओर अपना लक्ष्य निर्धारित किया। खोजी बेड़े को नए खोजे गए वर्महोल के माध्यम से भेजा गया, जो ब्रह्मांड के अज्ञात क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे थे। इन मिशनों का उद्देश्य अन्य सभ्यताओं के साथ संपर्क स्थापित करना, नई दुनिया की खोज करना और साम्राज्य के ज्ञान का विस्तार करना था। खोजकर्ताओं को जीवन के विविध और अद्भुत रूपों का सामना करना पड़ा, जिससे जिज्ञासा और सहयोग की भावना को बढ़ावा मिला। सेलेस्टियल साम्राज्य की विरासत सहस्राब्दियों तक कायम रही, जिसने अनगिनत सभ्यताओं को प्रभावित किया और आकाशगंगा के इतिहास की दिशा तय की। प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शासन में उनकी उपलब्धियां वह मानक बन गई, जिसके आधार पर अन्य समाज अपनी प्रगति को मापते थे। ओरोरान द्वारा समर्थित एकता, ज्ञान और शांति के सिद्धांतों ने ब्रह्मांड पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे आने वाली पीढ़ियों को महानता और सद्भाव के लिए प्रयास करने की प्रेरणा मिली। जैसे जैसे युग बीतते गए, सेलेस्टियल साम्राज्य का विकास होता रहा। नई चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ा। दूर की आकाशगंगाओं की खोज, अंतरिक्ष, समय की गहन समझ की खोज और शांति और समृद्धि की निरंतर खोज उनके चरित्र का केंद्र बनी रही। सेलेस्टियल साम्राज्य की कहानी अन्वेषण, लचीलेपन और ब्रह्मांड में बुद्धिमान जीवन की असीम संभावनाओं की स्थायी भावना का प्रमाण है। ओरोरान द्वारा शुरू की गई ब्रह्मांड की यात्रा जारी है, जिसमें नए क्षितिज और अनंत संभावनाएं खोज की प्रतीक्षा कर रही हैं।